इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ में और गूगल एड्स में क्या डिफरेंस है। दोनों के हम प्रोस को देखेंगे, कॉन्स को देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट के लिए कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा नसीम और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। मैं गुज़श्ता 13 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। अब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज एन एसईओ एक्सपर्ट, देन मैं मूव कर गया गूगल एड्स की तरफ। तो मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप एसईओ से गूगल एड्स की तरफ क्यों मूव कर गए और उनके लिए बेहतर क्या रहेगा। अगर किसी वेबसाइट पर काम करना हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर रहेगी या गूगल एड्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे या दोनों ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। इसको आपको पता है कि इट्स अ प्रोसेस और इसमें डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके हम लोग गूगल के ऊपर रैंक करते हैं अपनी वेबसाइट को डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब ये प्रोसेस जो है बड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें सम टाइम 3 माह लग जाते हैं, 4 माह लग जाते हैं और अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो सम टाइम 6 माह भी लग जाते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है गूगल की टॉप पोजीशंस पे आने के लिए फर्स्ट पेज पे। जबकि अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो गूगल एड्स पर जैसे ही आप अपने कैंपेन को आज लाइव किया है तो कल जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैंपेन्स के ऊपर रिजल्ट्स और स्टैट्स आना स्टार्ट हो गए। तो गूगल एड्स के ऊपर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम गूगल एड्स को ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो आप गूगल एड्स की तरफ जाएँ। आप एसईओ पे काम जारी रखें बट आप गूगल एड्स की तरफ जल्दी से इमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ चले जाएं। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो उसके बाद जितनी भी ट्रैफिक आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता, चाहे आपके लिंक के ऊपर जो फर्स्ट पेज पे आ रहा है 1 क्लिक पड़ा है या 1000 है या 1 लाख पड़ा है या जितने भी हैं आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो वहाँ पर आपको हर क्लिक पे करना पड़ता है क्योंकि गूगल एड्स जो है वो CPC मॉडल पर चल रहा है विच इज़ कॉस्ट पर क्लिक। जब भी आपके एड के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो आपको एक स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी। तो अगर आपका जो बिजनेस है या आप किसी क्लाइंट को मैनेज कर रहे हैं, इफ़ ही कैन अफोर्ड तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू गो विद गूगल एड्स। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता शुरू में या आपकी एक नया बिजनेस है, एक नई प्रोडक्ट है या नई सर्विस लॉन्च की है और आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि आप गूगल एड्स पे लगा सकें तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चले जाएँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रैंक कर जाएंगे तो आपको गूगल को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं तो गूगल के आप जो फर्स्ट पेज पे टॉप 10 लिस्टिंग्स होती हैं आप वहीं पे कहीं अपीयर होते हैं। लेकिन जब आप गूगल एड्स पे काम करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। ना सिर्फ आप सर्च में आ सकते हैं बल्कि इसके अलावा गूगल का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले नेटवर्क है। इसके अलावा गूगल पार्टनर नेटवर्क वेबसाइट्स हैं जो कि मिलियंस की तादाद में हैं। आप वहाँ पर जाकर भी ना सिर्फ सर्च एड्स लगा सकते हैं बल्कि आप अपने इमेज एड्स लगा सकते हैं। आप यूट्यूब पर अपने वीडियो एड्स लगा सकते हैं। आपकी कोई ऐप तो आप उसको गूगल एड्स पे ऐप की प्रमोशंस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। गूगल एड्स पे अगर आप काम करें तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू काम करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि आप सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो सकते हैं और आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंट्रोल किस में ज़्यादा आपके पास है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में या गूगल एड्स में। तो अगर एसईओ की बात करें तो इसमें आपके पास कंट्रोल थोड़ा कम होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट पर बड़ी अच्छी ट्रैफिक आ रही थी, हम डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा रैंक कर रहे थे बट सडनली हुआ ये कि एक गूगल की अपडेट आई और आपकी वेबसाइट जो है वो ड्रॉप हो गई रैंकिंग के अंदर, आपकी ट्रैफिक ड्रॉप हो गई और अब आप डिफरेंट टेक्निक्स लगा रहे हैं उसको वापस रीगेन करने के लिए बट समटाइम हो जाता है, समटाइम नहीं होता। तो इसमें आपके पास कंट्रोल जो है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो इसमें आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होता है कि आपका टोटल मंथली बजट कितना है, आपका कौन सा कीवर्ड कितना बजट कंज्यूम कर रहा है और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है वो कहता है कि ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिस पर मैं लाजमी टॉप पर आना चाहता हूँ तो आप उसमें देख सकते हैं कि टॉप पर आने के लिए आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है और आप उतना बजट देके उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे लाजमी टॉप पर आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि है रीमार्केटिंग। गूगल एड्स के ऊपर आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। रीमार्केटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे किसी विजिटर ने विजिट किया, डिफरेंट पेजेस पे गया बट उसने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया तो कुकीज़ के थ्रू आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि सारे वो यूज़र्स उस पर कंडीशन लगा सकते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया बट आपकी वेबसाइट पर विजिट किया तो आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। आप उनको कोई ऑफर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लॉथिंग का ब्रांड है और कोई शख्स आया है, उसने आपके ड्रेसेस देखे हैं, ऐड टू कार्ट किया है बट वहाँ से वो बाउंस हो गया है, उसने उसको परचेज़ नहीं किया तो मे बी एक रीज़न ये हो सकती है कि उसको लगा है कि ये ज़्यादा कॉस्टली है या वो जब उसकी सैलरी आएगी फिर उसको परचेज़ करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम उस प्रोडक्ट के ऊपर लेट्स सपोज 20% या 30% डिस्काउंट देके डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू आप उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके दोबारा अपनी ऐड दिखा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि अब हमने आपके लिए सेल पे ये चीज़ लगा दी है। तो यहाँ
पे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप ये सब नहीं कर सकते। वहाँ पे आपके लिए एक ही मेथड है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें और सर्च ट्रैफिक के थ्रू ही अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को लेकर आएँ। अगर कोई शख्स वहाँ पे आके बाउंस हो जाता है और प्रोडक्ट परचेज नहीं करता तो आप उसको दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि एफर्ट्स कहाँ पे ज़्यादा लगती हैं। अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यूजुअली लोगों के माइंड में तसव्वुर पाया जाता है कि आप एक दफ़ा अगर आप रैंक कर लेंगे तो उसके बाद बस आपको ट्रैफिक आती रहेगी और उस पर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि वो ट्रैफिक फ्री में आ रही होती है इसलिए लोग ज़्यादा इस पर बॉदर भी नहीं करते। बट रियलिटी इसके ऑपोजिट है। होता ही है कि अगर आप किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट इवन आप फर्स्ट पोजीशन पर भी आ जाएं, उस पोजीशन को रिटेन करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट चाहिए होती है। बिकॉज आपके कंपेटिटर्स पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, वो लिंक्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको भी कंटिन्यूसली लिंक्स को बिल्ड करना होता है, न्यू ब्लॉग पोस्ट डालनी होती हैं और अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यू नीड सम रिसोर्स जिसके थ्रू आप उस पोजीशन को रिटेन कर सकें। एफर्ट्स की बात अगर हम गूगल एड्स में करें तो यहाँ पे भी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगर आपने एक अच्छी पोजीशन को गेन कर लिया है गूगल एड्स के अंदर, आपको अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, आपको ट्विक्स करनी पड़ती हैं, डेली बेसिस पे आपको देखना पड़ता है कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर आप अपनी बिड को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप इंक्रीज़ कर देते हैं या टेम्परेरी पॉज कर देते हैं, या फिर आप न्यू कीवर्ड को रिसर्च करते हैं कि कैसे अपनी सेल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल एड्स के अंदर डिफरेंट ए बी टेस्टिंग करते हैं, अपने एड्स को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा एड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स। सो दोनों जगहों पे ही एफर्ट रिक्वायर्ड है। बट एसईओ के अंदर जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आप डायरेक्टली गूगल को पे नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली जो आप काम कर रहे हैं, जो ब्लॉग्स पोस्ट लिखवा रहे हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, जो लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, उस पर आपकी सारी एफर्ट्स लग रही हैं। जबकि पीपीसी में आपकी एफर्ट्स जो है कैंपेन को मैनेज करने में भी लग रही है, प्लस आपको जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसके अगेंस्ट आपको गूगल को पे करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टारगेटिंग। एसईओ के अंदर आपको पता है जब आप रैंक करते हैं तो आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट अब रैंक हुई है वहाँ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। गूगल एड्स के अंदर आपका टारगेटिंग के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी में, एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक कंट्री में शो हो और बाकी कहीं शो ना हो, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई लोकल शॉप है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी एड सुबह लेट से 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी शॉप ओपन है, या आपकी शॉप लेट सपोज शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक ओपन होती है, सिर्फ उस टाइम जोन के अंदर आपके ऐड चलें तो ये भी पॉसिबल है। तो गूगल एड्स के अंदर आपकी टारगेटिंग जो है इस पर ज़्यादा कंट्रोल है, एसईओ के अंदर टारगेटिंग के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एसईओ में अक्सर आप सुनते हैं कि गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स आ गई हैं और उसके बाद आपकी जो रैंकिंग है, जो आपकी पोजीशनिंग है, वो सारी डिसबैलेंस हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। गूगल एड्स में ऐसा नहीं होता। गूगल एड्स के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई एल्गोरिदम अपडेट आई है और आपकी जो पोजीशनिंग थी वो डैमेज हो गई है। सो गूगल एड्स में आपको ये भी बेनिफिट है कि आप जो पोजीशन जिस पे हैं आप काफ़ी ऐसे तक उस पर रिटेन रख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा बजट है तो। सो इसमें अब तक हमने देखा कि गूगल एड्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, एसईओ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो बेस्ट अप्रोच कौन सी है? बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली यू शुड गो विद गूगल एड्स फर्स्ट, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देन यू शुड गो विद एसईओ। और सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप दोनों को साथ लेकर चलें। उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो मुझसे पूछता है कि गूगल एड्स पे कितनी कॉस्ट लगाई जाए, उसको कन्वर्जन कितने में मिल जाएगी। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप मुझे अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक के स्टैट्स दिखाएं। इसमें होता ये है कि अगर आपने एसईओ भी की हुई है तो आप एसईओ से स्टैट्स गेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीपीसी से स्टैट्स गेट करेंगे तो आपको स्टैट्स गेट करने में ही काफ़ी हैवी अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगी। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप एसईओ भी साथ करें ताकि वहाँ से आपको स्टैट्स मिल सकें। आपको पता लगे कि अगर आपकी वेबसाइट पे सपोज 100 विजिट्स आते हैं और लेट्स सपोज कि आपको उसके बाद 5 कन्वर्जन्स हो जाती हैं, तो फिर आप गूगल एड्स पे ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे ये 100 विजिट्स गूगल एड्स पे कितने में पड़ेंगे, और उस पर फिर आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे आपकी कन्वर्जन रेशियो क्या होगी। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप दोनों को लेकर चलें। मैं भी दोनों को ही लेकर चलता हूँ। हम लोग एसईओ भी करते हैं और साथ गूगल एड्स भी करते हैं फॉर द सेम वेबसाइट, और एसईओ से हम स्टैट्स गेट करते हैं विच हेल्प अस इन मेकिंग बेटर डिसीजन फॉर गूगल एड्स। सो ये दोनों में हमने इस वीडियो में देखा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा और आपके माइंड के जो क्वेश्चन है कि एसईओ और पीपीसी में कौन सा बेहतर है, वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप कर दें, बिकॉज हम इस चैनल पर लेके आ रहे हैं एसईओ और गूगल एड्स के हवाले से कंप्लीट कोर्स जो कि हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आप जाके एसईओ भी सीख सकते हैं और गूगल एड्स भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।